जय हिंद व्यूअर्स, स्वागत है आप सबका त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। व्यूअर्स, एक शब्द हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बोला था, आत्मनिर्भर। आत्मनिर्भर मतलब आत्मनिर्भर रहें, मतलब सेल्फ सस्टेनिंग रहें, सेल्फ डेवलपिंग रहें, सेल्फ डिपेंडेंट रहें। कहने का तात्पर्य यह है कि किसी भी फील्ड हो, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, चाहे वो डिफेंस हो, चाहे वो सर्विसेज सेक्टर हो, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो, हर सेक्टर में भारत सेल्फ डिपेंडेंट रहे। व्यूअर्स, इसी के चलते हमारे डिफेंस फोर्सेस, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी ने अपनी R&D विंग, अपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट विंग, अपनी इंजीनियरिंग विंग, जिसे इंजीनियर्स कहते हैं, इस विंग पे बहुत काम किया है। भारतीय नौसेना, भारतीय थल सेना आज स्पेसिफिकली उन इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स के लिए वैकेंसीज निकाल रही है जो आर्मी में आके इंजीनियरिंग का काम करेंगे जो वो सिविल में करते। यानी कि अगर आप एक इंजीनियर हो तो आपके पास डुअल बेनिफिट है। आप आर्मी में फौज की वर्दी पहन के देश की सेवा करते हुए इंजीनियरिंग का सपना पूरा कर सकते हो, और साथ में सारे पर्क, सारे बेनिफिट्स, सारी सुविधाएं जो एक आर्मी ऑफिसर को मिलती हैं, जो एक नेवी ऑफिसर को मिलती है, वो उठा सकते हो। व्यूअर्स, TGC टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स 133 का फॉर्म 25 फरवरी को आ गया था। हम थोड़ा लेट जरूर हुए, बट हमने सोचा कि इस चीज को कवर अप करेंगे और आपके लिए कुछ नया लाएंगे। टेक्निकल ग्रुप ग्रेजुएट कोर्स जो होता है TGC, ये एक परमानेंट कमीशन है। परमानेंट कमीशन मतलब आप अगर एक इंजीनियर हो और आपका एज 20 से 27 साल के बीच की है, तो आप भारतीय थल सेना में परमानेंट कमीशन के तहत अप टू द एज ऑफ 60 आप सर्व कर सकते हो, और सर्व करने के बाद आपको पेंशन मिलेगी। जो कि अक्सर एक क्वेश्चन दिमाग में घूमता है कि भाई पेंशन मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो जी बिल्कुल पेंशन मिलेगी। टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स का जो फॉर्म है वो 25 फरवरी को आया था, और जो इसकी लास्ट डेट है वो 26 मार्च है। 26 मार्च तक ये आपको फॉर्म भरना है। फॉर्म जब आप भर देंगे तो अप्रैल में इसकी कट ऑफ आ जाएगी। देखिए, नंबर ऑफ सीट्स बहुत लिमिटेड हैं। टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स में नंबर ऑफ सीट्स इज जस्ट 40, सिर्फ 40 सीटें हैं, और ये पॉसिबल नहीं है भारतीय थल सेना के लिए कि वो आप सबको बुलाएं। तो वो क्या करेंगी, वो एक कट ऑफ निकालेंगे, एक थ्रेशोल्ड निकालेंगे कि इतने परसेंटेज जिसके इंजीनियरिंग में है, इसके ऊपर वाले ये फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं। ठीक, जब नंबर ऑफ सीट्स कम होती हैं तो परसेंटेज हाई जाता है, बट हमारा अपना अनुमान है एनीवेयर इन बिटवीन 70 to 84% इंजीनियरिंग में जो परसेंटेज है वो जाएगा। जैसे ही इंडियन आर्मी ने कट ऑफ डिसाइड कर लेगी, हम लोग एक और वीडियो लेके आएंगे और आपको बताएंगे TGC का कट ऑफ क्या है। बट अभी के लिए आप ये समझें कि जब आप फॉर्म भरेंगे तो पहले कट ऑफ होगा। कट ऑफ होने के बाद, सेलेक्ट होने के बाद आपको SSB के लिए बुलाया जाएगा। SSB की जो डेट्स हैं वो मई और जून में लगेंगी, और टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स का जो कोर्स कमेंसमेंट है, यानी कि जो कोर्स चालू होना है, वो जुलाई में स्टार्ट होगा। तब तक ये सारी प्रक्रिया चलती रहेगी। इसमें आपको कोई रिटन टेस्ट नहीं देना होता। टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स में आपको कोई रिटन टेस्ट नहीं देना होता, आपको डायरेक्ट फॉर्म भरना पड़ता है। फॉर्म भरने के लिए जो आर्मी की वेबसाइट है www.joinindianarmy.nic.in, उस पे जाना होगा। nic.in पे जाने के बाद आपको फॉर्म भरना होगा। फॉर्म भरने के बाद विद इन अ मंथ कट ऑफ आएगा, और अगर आप एलिजिबल हैं तो आपको SSB के लिए बुला लिया जाएगा। ईदर ऑफ द 4 सेंटर्स, कपूरथला बुलाया जा सकता है, इलाहाबाद बुलाया जा सकता है, भोपाल बुलाया जा सकता है, या बैंगलोर बुलाया जा सकता है। तो ये तो था टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स का एक बेसिक इंट्रोडक्शन। आप एक चीज और समझें कि ये जो टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स है वो हर बंदा जिसकी एज 20 to 27 ईयर्स है वो भर सकता है। साथ ही जिसने इंजीनियरिंग कंप्लीट कर ली है, या जो फाइनल ईयर इंजीनियरिंग कर रहा है। फाइनल ईयर इंजीनियरिंग मतलब जुलाई में जब ज्वाइनिंग हो तब तक या तो आप इंजीनियरिंग पास कर चुके हो, या मतलब आपके हाथ में डिग्री होनी चाहिए, या फिर प्रोविजनल डिग्री, इसे बोलते हैं प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट, PDC भी कई कॉलेजेस बोलता है ऐसे। तो प्रोविजनल डिग्री हाथ में हो, या विद इन ट्रेनिंग के 12 वीक्स के अंतर्गत
मतलब ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई इंडियन मिलिट्री एकेडमी, क्योंकि परमानेंट कमीशन है तो इंडियन मिलिट्री एकेडमी में ट्रेनिंग है। इंडियन मिलिट्री एकेडमी में ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई, उसके विद इन 12 वीक्स तक आपको टाइम मिलेगा अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को सामने पेश करने का। सो बाय 12 वीक्स फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रेनिंग आपको अपने सारे सर्टिफिकेट्स इंजीनियरिंग का एक प्रूफ देना पड़ेगा कि जी मेरी इंजीनियरिंग कंप्लीट हो चुकी है। डेट ऑफ बर्थ की अगर बात करें तो डेट ऑफ बर्थ 2 जुलाई 1994 से लेके 1 जुलाई 2001 तक है, यानी कि एनी इंडिविजुअल अनमैरिड मेल्स ही इसमें जा सकते हैं, ये फीमेल्स के लिए एंट्री नहीं है। ये परमानेंट कमीशन है और इसके लिए एज जो चाहिए वो 2 जुलाई 1994 से 1 जुलाई 2001 तक चाहिए। इसके लिए त्रिशूल डिफेंस एकेडमी ने एक पूरा ब्लॉग भी बनाया है जिसपे कितनी वैकेंसीज हैं ये भी मैं आपको अब इस वीडियो में दिखाऊंगा। जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि नंबर ऑफ सीट्स 40 हैं, तो ब्लॉग के द्वारा हमने कोशिश की है बता दें किस वैकेंसी में कितनी पोस्ट हैं। तो सिविल इंजीनियरिंग का नाम सुना होगा, बीटेक सिविल इंजीनियरिंग में 11 सीटें सबसे हाईएस्ट बीटेक सिविल इंजीनियरिंग में है। सेकंड हाईएस्ट है इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। हम सुनते हैं कि भाई बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स कर रहे हैं, बीटेक इलेक्ट्रिकल कर रहे हैं, तो बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल एस्पिरेंट्स के लिए लगभग 4 सीटें हैं। आईटी, बीटेक आईटी अगर आप कर रहे हैं तो नंबर ऑफ सीट्स 3 हैं। आर्किटेक्चर में 1 है। कंप्यूटर साइंस में 9 सीटें हैं जो कि सेकेंड हाईएस्ट है। आई एम सो सॉरी, मेरे को लगा था कि सेकेंड हाईएस्ट जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स है, इलेक्ट्रिकल है, बट नहीं, सेकेंड हाईएस्ट कंप्यूटर या आईटी, बीटेक आईटी, बीटेक सीएस जो होते हैं उनके लिए है। सबसे ज़्यादा सिविल, फिर कंप्यूटर या आईटी, फिर इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स और फिर अपना आईटी अलग हो गया। इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, सैटेलाइट कम्युनिकेशंस, एरोनॉटिकल, ऑटोमोबाइल, टेक्सटाइल, सारे के सारे ये स्ट्रीम्स दिए गए हैं जिसकी नंबर ऑफ सीट्स हमने इस ब्लॉग के द्वारा बताई है। आप क्योंकि वीडियोस में शायद ऑडिबिलिटी की इश्यूज रहे या आपको हम पूरी चीज़ कवर ना कर पाएँ, तो हमने ये सारी चीज़ें अपने ब्लॉग में कवर की हैं। आप हमारे ब्लॉग में जाके पूरी चीज़ें ये सब देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। बीटेक फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, एआईसीटी अप्रूव्ड जो रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं वो फॉर्म भर सकते हैं। साथ में फाइनल ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं जो परस्यू कर रहे हैं वो भी भर सकते हैं, पर ध्यान रखिएगा जुलाई में आपको डिग्री देनी है या ट्रेनिंग स्टार्ट होने के विद इन 12 वीक्स आपको डिग्री देनी है। अब एस्पिरेंट्स ऐसा होता है कि टीजीसी में नंबर ऑफ सीट्स 40 हैं और अक्सर ऐसा होता है कि आप एसएसबी क्लियर कर लेते हो बट मेरिट लिस्ट में नहीं आ पाते। उस केस में अगर आपने कट ऑफ क्लियर कर लिया, एसएसबी क्लियर कर लिया, मेडिकल्स दे दिया, आप बिल्कुल फिट फाट हो फौज ज्वाइन करने के लिए थ्रू टीजीसी, लेकिन कट ऑफ में या ऑल इंडिया मेरिट में आपका नाम नहीं आया, तो आपके पास दूसरा ऑप्शन है, प्लान बी है। प्लान बी ये कहता है कि आप शॉर्ट सर्विस कमीशन, टीजीसी का शॉर्ट सर्विस कमीशन आएगा अक्टूबर में, आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। डायरेक्टली आप एलिजिबल हो जाते हो एसएससी टीजीसी के लिए, बट दैट इज शॉर्ट सर्विस कमीशन। उसकी ट्रेनिंग ओटीए गया में होगी। ध्यान रखिएगा इस बात का कि इन केस आपने सारा प्रोसेस क्लियर कर लिया बट आपका जो ऑल इंडिया मेरिट लिस्ट थी उसमें आप नहीं आ पाए, उस केस में निराश होने के लिए ज़रूरत नहीं है। ऑटोमेटिकली अक्टूबर वाले के लिए शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए आप एलिजिबल हो। थैंक यू व्यूअर्स, आई होप आपको ये वीडियो समझ आई हो, वीडियो पसंद आई हो। आशा करते हैं कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर चुके होंगे आप। अगर नहीं किया है तो प्लीज़ डू इट। दिस इज़ एन इन्फॉर्मेटिव चैनल जो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन देगा। डिफेंस एस्पिरेंट्स के लिए मस्ट है, जो फौज में जाने के लिए सोच रहे हैं उनके लिए मस्ट है, और जिसके भाई बंधु की एज ऐसी हो गई है, जिसके बच्चों की एज, जिन पेरेंट्स के बच्चों की एज हो गई है जहां वो करियर ऑप्शंस को अवेल करना चाहते हैं, उनके लिए ये यूट्यूब चैनल मस्ट है। थैंक यू। जय हिंद।